नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। टीवी 9 भारतवर्ष में आपका स्वागत है। आज विशेष कार्यक्रम है। दिल्ली के बच्चे काफ़ी खुश हैं कि उनके लिए जो करिकुलम लाया गया वो वाकई उन्हें खुश किया। एक साल इस कार्यक्रम को इस पूरे करिकुलम को सेट करने में लगा और ये जो पूरी टीम आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, राहुल जी कैमरामैन हमारे साथ हैं। ये दिल्ली सरकार की टीम है जिस टीम ने बहुत बेहतरीन काम किया, इसलिए तारीफ़ कर दीजिए, क्योंकि हम मीडिया वाले हमेशा नेगेटिव रहते हैं। ये हम लोगों पे आरोप लगाया जाता है, ऐसा माना जाता है, लेकिन आज तारीफ़ इसलिए की जाए कि अगर बच्चे का भविष्य बहुत बेहतर हो, बहुत खुशनुमा हो और ऐसा वो सोचे कि हम देशभक्त हैं, तो ये वाकई में तारीफ़ की बात है। तो शुरुआत हम यहीं से करते हैं और ये पूरी टीम देख रहे होंगे, ये पूरे खचाखच भीड़ भरी हुई थी और ये फैकल्टी हैं, ये वैसे शिक्षक, ये वैसे व्याख्याता हैं जो अपने अपने इलाके में, अपने अपने कार्य क्षेत्र में बहुत बेहतरी से काम कर रहे हैं। शायद शुरुआत आपसे करेंगे। जब इस कैरिकुलम को लागू करने की बात हुई तो बहुत तरह की चर्चाएं हुई। अब आप लोग इम्प्लीमेंट करा रहे हैं, तो कैसा अनुभव आप लोगों का रहा? देखिए, हमारा अनुभव बहुत बेहतरीन है और अनुभव व्यवहार के अंदर बोलता है। बच्चों के अंदर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आने लगी है। हाँ। बच्चे कि क्लासरूम में जब आप जाएंगे तो देखेंगे कि क्लासरूम की व्यवस्था, क्लासरूम की दीवारें, क्लासरूम के पंखे, वेंडलिज्म तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है स्कूल्स में से। तो यही परिवर्तन हम बच्चों के चाहते थे कि जिस चीज़ को भी देखें, देशभक्ति की नज़र से देखें, उसमें सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस देखें, जो कि हमारा एक सबसे इम्पॉर्टेंट वैल्यू है। वो चीज़ हमें देखने को मिल भी रही है। देशभक्ति के नाम पे अभी तक हम सिर्फ ये समझते थे कि जो देश के प्रहरी हैं वही देशभक्त हैं। इन बच्चों को देशभक्त बनाने में कैसे आप लोग काम कर रहे हैं? तो हम लोग इस बात पे ध्यान रख रहे हैं कि जो देशभक्ति की परिभाषा बच्चों के दिमाग में अनकॉन्शियसली आ गई है, उस परिभाषा पे काम किया जाए और वो काम इस तरीके से किया जाए कि वो देशभक्ति को व्यापक रूप में देख पाएँ। उनका किया गया हर छोटा काम देश के लिए हो सकता है और अगर वो इस सोच के साथ चलते हैं कि मैं अपने देश को आगे मानकर उसके लिए काम कर रहा हूँ, तो देशभक्ति बिना करे हो जाएगी। तो हम जो काम कर रहे हैं वो इस पे कर रहे हैं कि ये इतना सहज हो जाए कि बच्चे का हर व्यवहार देश की उन्नति की तरफ हो और वो देशभक्ति है। सरकारी स्कूल के बच्चों के बारे में ये कहा जाता है कि बहुत तहजीब में नहीं होते, उनके कपड़े बहुत अच्छे नहीं होते, उन्हें समझाना बहुत मुश्किल होता है। फिर आप लोगों ने कैसे उन्हें समझा? ये आपको किसने कहा कि सरकारी स्कूल के बच्चे ऐसे होते हैं? हमारे बच्चे बहुत ही बढ़िया बच्चे हैं, बहुत ही तहजीब में रहते हैं हमारे बच्चे और बड़े अच्छा उनका व्यवहार रहता है और इस व्यवहार को और हम अपने देश की तरफ लेकर जाएं, इसी आशा के साथ हम देशभक्ति पाठ्यक्रम लेकर आए कि हमारा जो बच्चा है वो देश से जुड़ाव महसूस करे, अपने आसपास जो उनके लोग हैं, अपनी क्लास के जो बच्चे हैं, बल्कि बच्चे ही क्या, जो उसके बाहर भी समाज में भी जो लोग हैं उनसे भी जुड़ाव महसूस करें। बच्चों में अभी आपने जैसे पहले भी अभी सुना भी होगा कि बच्चों ने ये कहा कि देश क्या है हम जानते थे और देश के लिए जो फीलिंग आती थी वो शायद 15 अगस्त और 26 जनवरी पे ही आती थी, लेकिन अब वो उस फीलिंग को जी रहे हैं, वो उनके खून में दौड़ रहा है। देशभक्त कौन है ये बच्चा नहीं जानता था, आज वो ये जानता है कि मैं भी देशभक्त हूँ। मैं सिर्फ सोल्जर बन के ही देश की सेवा नहीं कर सकता, आज मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ भी मैं एक देशभक्त। इसमें मूल जो शब्द है, मूल जो इसका अगर हम आत्मा कहें तो वह यही है कि हर बच्चा हर काम में अपने देश को देख सके। मैं जो कर रहा हूँ इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, अगर मैं उसको इंटरलाइज कर पाता हूँ, अगर मैं उसको सोच पाता हूँ, तो शायद मेरा काम, मेरा देश हर तरह से तरक्की करेगा। तो मैं अपने करियर को अपने देश के साथ जोड़ूँ, ठीक है। तो इसमें हमने हर तरह से यही कोशिश की है कि बच्चा अपने करियर और अपने देश को साथ साथ लेकर के चले, ना कि ये हो कि मैं तो रईस हो गया, मेरा देश कहाँ जा रहा है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो वाकई में आप क्या सोच रही हैं, कैसे इम्प्लीमेंट कर रही हैं? जो फीलिंग ख़त्म हो रही थी ना कि मैं ही देश हूँ और देश से ही मैं हूँ, ये करिकुलम उस फीलिंग को वापस जगाने में बहुत बड़ा हेल्प करने वाला है। तो छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे पास, जब ट्रायल भी किया, पायलटिंग भी हो, अभी हम लोग जब क्लास में लेकर के जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन दी और वो बच्चे सुबह रोज़ आके बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग तिरंगा, जैसे वो मुझे बोलते गुड मॉर्निंग मैम, तो तिरंगे को बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग तिरंगा। और जाने से पहले मैंने नहीं सिखाया उनको बाय तिरंगा, मतलब वो फीलिंग अटैचमेंट आ रही है कि तिरंगा मुझे देख रहा है, तिरंगा मेरा दोस्त है, तिरंगा मेरे बारे में सब कुछ जानता है। अगर यही छोटे बच्चों में निकालना शुरू कर दें तो वो हेल्प करना शुरू कर रहे हैं। जब वो बच्चा एक स्पून नहीं लेके आता तो वो बाकी बच्चे चिल्लाते हैं मैम
हम स्पून लेके नहीं, कि हम इसको अपनी चम्मच दे दें। मतलब कि हेल्पिंग नेचर जो आ रहा है, यही बच्चे जब बड़े होकर के ना किसी को देखेंगे ना कि इसको किसी रोटी की ज़रूरत है या एक्सीडेंट किसी का हो गया सड़क पे, तो ये बच्चे बाइक को दौड़ा नहीं देंगे कि इसको कोई और देख लेगा, मेरे को घर जाने की जल्दी है या मुझे ऑफिस जाने की जल्दी है। वो डेफिनेटली बच्चे रोकेंगे अपने आप को कि नहीं, मुझे पहले इसकी हेल्प करनी है। देखिए, देश की राजधानी है दिल्ली में और सड़कों पे दुर्घटनाएं होती ही रहती है, और दिल्ली वालों के बारे में ये कहा जाता है कि भैया उन्होंने देख लिया फिर वो निकल जाते हैं। तो बहुत अच्छी बात आपने कही कि बच्चों में रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सर, हमारा जो मेन मोटिव है इस करिकुलम का और प्राइमरी स्टेज से इसको शुरू करने का, वो यही है कि एक लाइन में अगर मैं इसको बोलूं तो देश के प्रति व्यवहार कुशलता, कि बच्चे का जो व्यवहार है वो किस प्रकार कुशल होना चाहिए जो देश के भी काम आ सके। केवल अपने लिए बच्चा ना या अपने परिवार के लिए बच्चा ना सोचे, वो ये सोचे कि मैं, मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरी आसपास, मतलब धीरे धीरे उसका दायरा बढ़ता जाए और उसे समझ आए कि हम इस देश के ही नागरिक हैं। और छोटा 3 साल का बच्चे से लेके और 16 साल तक, जब तक वो हमारे पास स्कूल में है, वो समझ सकें कि ज़रूरी नहीं है कि मेरी उम्र आड़े आए किसी देशभक्ति से संबंधित कार्य को करने के लिए। वो अपने लेवल पे हर वो काम कर सके जो देश की प्रगति में कहीं ना कहीं सहायक हो। बेसिकली जो देशभक्ति पाठ्यक्रम है, देखिए देशभक्ति के बारे में लोग जानते पहले से भी थे, अभी भी जानते हैं, और देशभक्त बहुत सारे लोग हैं भी, हमारे सारे लोग देशभक्त हैं। बट ये जो देशभक्ति पाठ्यक्रम के माध्यम से जो देशभक्ति का अर्थ है उसको थोड़ा सा व्यापक देने की कोशिश की गई है। जैसे हम इसमें सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बहुत बात करते हैं। जैसे पहले होता था कि जो हमारे देश के लिए शहीद होता है उसको देशभक्त मानते हैं, बट आज के दिन जो हमारा कूड़ा साफ करता है, जो हमारे घर में काम करते हैं या हम काम करते हैं या हम कपड़ा धोते हैं या जो भी देश के लिए रोड बनाते हैं, जो भी हम काम करते हैं, वो सारा का सारा देशभक्ति है। तो ये बच्चों में समझ आने लगी। हाँ, बच्चों को जो दायरा था, जो देशभक्ति का जो एक मैं समझता हूँ जो संकुचित अर्थ था, उसको एक व्यापक अर्थ देने में इस पाठ्यक्रम का बहुत बड़ा योगदान रहा। देशभक्ति का जो विषय है ये भावनाओं से जुड़ा हुआ है, और जो हम जिस तरह से कैस्केडिंग में ट्रेनिंग्स को लेके जाते हैं, वहाँ डेफिनेटली इसको डिज़ाइन करना पड़ता है कि हमारा ये मॉडल क्या होगा। और इसकी जो प्रैक्टिस है कि टीचर्स को ट्रेनिंग दें, उससे पहले मास्टर ट्रेनर्स तैयार करते हैं। हाँ, मास्टर ट्रेनर्स का बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये है कि ये मास्टर ट्रेनर्स जो भी हमारे जो कंटेंट है कि देशभक्ति ध्यान कैसे होगा, वो कंटेंट कैसे जाएगा, तो पहले मास्टर ट्रेनर्स तैयार करके फिर कैस्केडिंग में हम कोऑर्डिनेटर्स की ट्रेनिंग कराते हैं। कैस्केडिंग में अगेन वो बच्चे को टीचर्स की जो स्कूल में होते हैं उनके साथ वो खुद इंटरेक्ट करते हैं और वो कोलैबोरेटिवली सीखते हैं। तो देशभक्ति को सीखना या उसकी प्रोसेस को अपने में इनकलकेट करना, वो बेसिकली एक प्रोसेस है जो भावनाओं से जुड़ी हुई है कि मैं देशभक्ति क्या है, देशभक्ति कर्तव्यपरायणता है, देशभक्ति क्या है कि सीखना है कि हम क्या करें, बेसिकली एज ए नागरिक हमारी क्या ड्यूटीज़ हैं, छोटे छोटे काम देशभक्ति है। तो हम टीचर्स में उन चीज़ों को ऐसे इनकलकेट करें जो लास्टली बच्चों तक पहुंच जाए। तो दैट इज़ देशभक्ति। ये हमारा एक मॉडल है कि हम ट्रेनिंग कैसे कराते हैं टीचर्स की। जब चर्चाएँ शुरू हुई थी उस वक्त ये कहा जाता था ऐसा हो सकता है कि एक पॉपुलर करिकुलम होगा, बच्चे उबाऊ हो जाएंगे और टीचर्स पे सिर्फ एक ये व्यवस्था जो वो लाद दी गई। लेकिन अब जब इसका इम्पैक्ट आना शुरू हुआ तो काफ़ी खुशनुमा है माहौल भी, भविष्य भी, और तमाम सारी चीज़ें ऐसी हो रही है जो कहीं ना कहीं ये सोचने पे मजबूर करना शुरू कर दिया कि आप अपने बच्चों को बनाने के लिए अभी से शुरुआत कीजिए। वो बेहतर भविष्य देगा, वो बेहतर भारत देगा, बेहतर दुनिया भी देगा। ये तमाम सारी चीज़ें हो रही है। कैमरामैन राहुल सिंह के साथ मैं सुमन कुमार, TV9 भारतवर्ष डिजिटल के लिए।